आइंस्टाइन ने कई थ्योरीज दी हैं अपनी लाइफ में, बहुत बहुत जबरदस्त, पुराने साइंटिस्ट को डिस्प्रूव करने वाली थ्योरीज, ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज, बट पॉलिटिक्स की वजह से, नाजी पॉलिटिक्स की वजह से इनको इनकी सबसे सिंपलिस्टिक थ्योरी की वजह के लिए नोबेल प्राइज मिला। फनी, इसकी स्टोरी कभी और डिस्कस करेंगे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ना एक पेटेंट ऑफिस में काम किया करते थे, वहां इनके पास बहुत सारे रिसर्च पेपर्स वगैरह आते रहते थे पेटेंट के टाइम पे। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे। रिसर्च पेपर पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया। रिसर्च पेपर क्या कह रहा था कि देखो, जब भी हम लाइट शाइन करेंगे किसी मेटल सरफेस पे, तो लाइट में क्योंकि एनर्जी है ना, लाइट में क्योंकि एनर्जी है, वो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर फेंक देगी। इस वीडियो में हमने पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया उन इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, ठीक है। ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी मेटल के सरफेस पे लाइट शाइन करो और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है कि यहां मान लो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन अपरूट, अपरूट मतलब निकालने के लिए सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए, लेट्स से ई नॉट, ठीक है। आपने एनर्जी कितनी दी, यू गिव एनर्जी ई, मान के चलो कि आपने एनर्जी दी है ग्रेटर देन ई नॉट, तो जनता बच कितनी गई एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी हो गई। यहां पे मैं लिख देता हूं कि एक्सेस एनर्जी इज इक्वल टू जितनी आपने दी माइनस द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू गेट आउट द मेटल। हर मेटल की अपनी होती है वैल्यू, ठीक है, हर मेटल अपनी तरह का होता है, हर मेटल की अपनी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो एक मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, आपने इतनी दे दी। जो एक्सेस एनर्जी है वो अब कहां जाएगी, वो एक्सेस एनर्जी अब चली जाएगी इलेक्ट्रॉन के अंदर। इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकलता है ये, सो दिस इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काफी सिंपल था ना ये सोचना। ये सिंपल सी चीज सोचने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दे दिया उन्होंने। बट एनीवे, तो इस पर्टिकुलर चीज को लिखने के थोड़े फैंसी तरीके भी हैं, राइट। तो जी पहला तरीका जो है इसको समझ लेते हैं जरा, ये है इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट मतलब जो आप लाइट शाइन कर रहे हो वो वाली, तो इसके ऊपर लिख देंगे हम इंसिडेंट एनर्जी, राइट। ये क्या है जी, ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। इसको हम 2-3 नाम से जानते हैं। इसको हम बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड मतलब बैरियर, ठीक है, कि इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। इसका एक और फैंसी वर्जन है, इसको लिखने का एक और फैंसी तरीका है, इसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। जस्ट एक दूसरा तरीका है इसको नाम देने का। और ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको लिखने का एक और तरीका। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक इलेक्ट्रॉन, लाइट में बहुत सारे पैकेट्स है ना, उन सब पैकेट्स में से नहीं, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही पैकेट की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। अगर आप 15 करोड़ पैकेट भी मार दोगे इलेक्ट्रॉन पे, तब भी वो उनमें से सिर्फ एक पैकेट की एनर्जी अब्सॉर्ब कर पाएगा। सो एक पैकेट की एनर्जी हमें प्लैंक ने बोली कितनी होती है, h टाइम्स न्यू। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, v लिखा है यहाँ पे, या हम ग्रीक लेटर न्यू भी लिखते हैं, सेम थिंग, रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जितनी लाइट आपने मारी उसकी फ्रीक्वेंसी, h इंटू न्यू नॉट। ये क्या आ गया जी यहाँ पे, ये आ गई हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि अगर इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट मारोगे या इससे ज्यादा की मारोगे तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने इंसिडेंट की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो पाएगा। सिंपल सा फंडा है, राइट। और जो बची एनर्जी वो गई हाफ mv² ऑफ द इलेक्ट्रॉन के अंदर। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। सिंपल सा आइडिया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे।